आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हमें उम्मीद, कड़ी मेहनत और सबसे बढ़कर एकता की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी है रामू नाम के एक किसान की जो बिहार के एक छोटे से प्यारे से गांव में रहता था। लेकिन ये सिर्फ उसकी मेहनत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उसके विश्वास की। एक ऐसा विश्वास जो सबसे मुश्किल हालात में भी जरा सा भी नहीं डगमगाया। और आखिर में ये कहानी है एक पूरे गांव की जिसकी सारी की सारी उम्मीदें एक किसान और बस बारिश की कुछ बूंदों पर टिकी हुई थीं। तो कहानी की शुरुआत होती है रामू की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से। बिहार के उस छोटे से गांव पर एक ऐसी मुसीबत आई जिसने सबको बेबस सा कर दिया था। देखिए, हर सुबह जब रामू अपने खेत पर जाता था ना, तो वो अकेला नहीं होता था। उसके साथ होते थे उसके सबसे वफादार साथी, और ये थे उसके दोस्त सफेद बैल, हीरा और मोती। वो सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि उसके परिवार जैसे थे, जो हर मुश्किल में उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे। अब दिक्कत ये थी कि गांव एक बहुत ही भयानक सूखे से गुजर रहा था। जो जमीन कभी सोना उगाती थी, वो अब सूख कर एकदम फट चुकी थी। मेहनत तो दिन रात हो रही थी, पर पानी के बिना फसल कैसे उगती? तो चलिए अब देखते हैं कि इस मुश्किल हालात में गांव ने क्या किया। और इस पहल की शुरुआत की गांव के मुखिया ने। एक दिन की बात है, गांव के जो मुखिया थे, जो काफी समझदार और अनुभवी थे, वो खेतों का हालचाल लेने पहुंचे। उन्होंने रामू की आंखों में चिंता देखी और उससे बात की। और रामू का जवाब सुनिए। उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत और विश्वास दोनों को एक ही सांस में कह दिया। मुखिया जी ने सिर्फ चिंता नहीं जताई, बल्कि एक प्लान भी बनाया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो हम सब मिलकर गांव का तालाब साफ करते हैं, ताकि जब भी बारिश हो तो उसकी एक एक बूंद को बचाया जा सके। काम तो शुरू हो गया, पर अब शुरू हुआ इंतजार का दौर। और ये इंतजार उनके सब्र का, उनके धैर्य का असली इम्तिहान ले रहा था। एक एक दिन गुजर रहा था और सूरज की तपिश थी कि बस बढ़ती ही जा रही थी। उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं और खेत की मिट्टी और भी ज्यादा सूख रही थी। लेकिन इतनी मुश्किल में भी एक चीज थी जो टस से मस नहीं हुई, और वो था रामू का विश्वास। वो दिन भर मेहनत करने के बाद हर रात आसमान की तरफ देखकर बस एक ही प्रार्थना करता था। और फिर ठीक उस वक्त जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। ऐसा लगा जैसे आसमान ने आखिरकार उनकी सुनी ही ली। एक शाम अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी जो एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही थीं। और फिर दूर आसमान में, जहां हफ्तों से सिर्फ चिलचिलाती धूप थी, वहां काले काले बादल इकट्ठा होने लगे। ये वो नज़ारा था जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। गांव के बच्चों का शोर सुनाई देने लगा। उनकी खुशी और उत्साह से भरी आवाज़ों ने पूरे गांव में जैसे एक नई जान फूंक दी। और फिर वो पल आ ही गया। आसमान गरजा, जोर से बिजली कड़की, और फिर पानी की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। महीनों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था। ये बारिश सिर्फ जमीन की प्यास नहीं बुझा रही थी, बल्कि गांव वालों के मुरझाए हुए चेहरों पर भी मुस्कान ला रही थी। ये उनकी मेहनत, उनकी एकता और उनके विश्वास की जीत थी। और इसका असर देखिए, देखते ही देखते सूखी जमीन में जैसे जान आ गई। खेत हरे भरे हो गए, और वो तालाब जिसे सबने मिलकर साफ किया था, वो पानी से लबालब भर गया। रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल भी शानदार हुई। मुखिया ने सबको इकट्ठा करके इस अनुभव से मिली सीख को दोहराया। उन्होंने याद दिलाया कि यह सिर्फ बारिश का कमाल नहीं, बल्कि उनकी एकजुटता और कड़ी मेहनत का फल है। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था रामू का जवाब। उसने बड़ी नम्रता से अपनी सफलता का श्रेय पूरे गांव को दिया। उसकी ये बात हमें सिखाती है कि जब एक इंसान की मेहनत को पूरे समाज की ताकत मिलती है, तो चमत्कार होते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक किसान की असली ताकत क्या है? क्या वो उसकी अपनी मेहनत है, या उसका अटूट विश्वास, या फिर पूरे गांव की एकजुटता? या शायद असली ताकत इन तीनों के मिलने से ही बनती है।